अस्सलाम वालेकुम। मैंने पिछले ब्लॉग में बताई थी ना कि मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो बस वहीं की तैयारी है। और बहुत दिनों की पेंडिंग दावत है मेरी ये। जब से हम उम्रा कर आए तब से ये उम्रा की दावत थी कि हमको तीनों को उन्होंने इनवाइट किया था, लेकिन आप भी देख रहे थे कि कैसा वक्त चल रहा था और कैसी चीजों से सारा मतलब उलझी हुई थी। तो जैसे मैं अभी एवरीडे आपको बता रही हूँ कि मैं अब सुलझने लगी हूँ। तो सुलझने के साथ साथ जैसे जैसे गांठें खुलेगी तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे ना। तो वैसे तो मेरी जिंदगी ऐसी ही थी और मैंने पहले से ऐसी ही जी हूँ और मेरे बच्चों को इसी तरीके से बड़े करी हूँ। तो इसीलिए मेरे बच्चे कभी भी मुझे ये चीज का एहसास मतलब दिलाते हैं कि आप ऐसे नहीं हो, ऐसे हो। और जब मैं अभी ऐसे दिखती तो मतलब ये है आप, हमारी मम्मी ये है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे दुनिया की ना कल फिक्र थी ना आज फिक्र थी, लेकिन कहते हैं ना कि किसी की चाहत में इंसान वो चीज अपना लेता है जो वो नहीं होता है। सही है ना भाई। तो कोई बात नहीं, देखिए चलिए अभी हम जा रहे हैं पार्टी के लिए। और स्पेशल उन्होंने बोला है कि आप पहुंचने के पहले एक कॉल करना, तो हमें आपको कुछ स्पेशल फील करवाना है। तो अब मुझे भी नहीं पता है कि क्या स्पेशल फील करवाने वाले, पर जज़ाकल्लाह जो भी है, क्योंकि दोस्त दोस्त ही होते हैं ना। तो चलिए माशाल्लाह मैं भी जा रही हूँ, तो उनके लिए भी कुछ ली हूँ। खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे दोस्त हो चाहे गैर हो। मेरे बच्चे भी मुझे फील करवा रहे, बिल्कुल स्पेशल फील। देखो मैं अकेले बैठी हूँ, फिर से अली की गाड़ी और दोनों बैठे भाई आगे, दोनों की डिस्कस चालू है और मुझे बिल्कुल एकदम रानी जैसा फील करवा रहे मेरे बच्चे पीछे अकेले बिठा के। और सच में मैं फील भी कर रही हूँ ये चीज को। इन्होंने स्पेशल पार्टी दी थी और इनसे मेरी कैसी मुलाकात हुई, मैं इनको कैसे मेरी इनकी दोस्ती हुई, तो इंशाल्लाह वो घर जाके इत्मीनान से गुफ्तगू करूँगी। अभी तो फिलहाल यहाँ से जा रहे हैं, तो इन सबको मैंने थैंक्स बोला है, लेकिन मैं चाहूँगी कि हमेशा इनका जो रिश्ता है मेरे साथ जुड़ कर रहे। तो फिर इंशाल्लाह बहुत जल्दी फिर हम कहीं मिलेंगे और इंशाल्लाह इसी तरीके की पार्टी होगी। तो क्या कहते हो? इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे, विल स्टे कनेक्टेड। और हम जिस चीज से मिले, लेकिन आगे हमने हमारी दोस्ती के जरिए और आगे इस जितने भी वुमेन्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, स्पेशली मैंस तो रहते ही है बिजनेस के लिए, पर जो जितने भी यहाँ वुमेन्स दिख रहे हैं सारे ही बिजनेस रिलेटेड है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे स्पेशली लेडीज से मिलने, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। और इंशाल्लाह अब मैं हमेशा मिलती रहूँगी। थैंक यू। माशाल्लाह संडे वाला नाश्ता, और आज हम उठे भी लेट है क्योंकि रात में भी आए लेट। और देखिए ये था जमजम का पानी, इसमें पूरा भरा हुआ, जो मैं मक्का से लाई थी। तो आज ये ख़त्म हो गई एक बॉटल। और ये मेरा नाश्ता, तो अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज नाश्ता तो आपको बता चुकी हूँ, पर आज नाश्ते में जो मेरे साथ बैठने वाला शख्स है वो चेंज हो चुका है। आज अली भाई है। वालेकुम अस्सलाम। और एक नजर दिखाओ आज अमीन भाई की, तो बहुत मजे। देखो दिखे,
अभी तक उनकी नींद खत्म ही नहीं हुई आज। अभी उनको दे रहे हम लोग सोने, और आज मैं और मेरा बड़ा बेटा हम दोनों मिलके नाश्ता कर रहे हैं। और ये देखो उसकी बहन को तो या वो भी भाई चाहिए या ये भाई चाहिए, पर चाहिए उसको। देख चलो अम्मी लेके आ रहा काम का। किसको? गर्लफ्रेंड को देने जा रहा? गर्लफ्रेंड को देने जा रहा? गर्लफ्रेंड नहीं, तो नहीं खरीद के दे। ये क्या बासी मुसी दे के जा रहा है? परफ्यूम भी मेरा ही लेते हैं, परफ्यूम भी मेरा ही लेते हैं। तू तो तेरा तो मुंह ही मत खोला। फ्लावर भी मम्मी का ले क्या है? तू तो बिल्कुल मुंह मत खोल, तू बिल्कुल मुंह मत कर। अली अभी क्यों चुप हो गया? अभी जैसे ही छूट चालू करी क्यों चुप हो गया? बोल ना, जब से बोल रहा था। ये क्या है? अब वो तेरी गर्लफ्रेंड को दे दे लेके जाके। नहीं आप लोग क्या करेंगे? मेरे को दे दो। लेके जा। क्या करूँगा मैं? प्लेट लेके क्या करूँगा? देखो हमारे घर में संडे ऐसा मनाया जाता है, ये हमारे घर का संडे। वो जिम से जाके आया और ये भाई साहब अभी बन ठन के नीचे उतर रहे क्योंकि इनकी छुड़ा। देखे मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। गोल्डन सेकंड डे, सैटरडे इज गोल्डन डे। और मेरा संडे देखो ये चालू है यहाँ पे। किसको देने का किसको नहीं देने का ये सब चालू है मेरा पैकिंग करने का। और इनका संडे ये है, मेरा संडे ये है, और मेरी बेटी लोग का संडे तो अजब ही संडे बन रहा है उन लोग का, मेरी बेटी लोग का। तो उन लोग तो नीचू सो रही है, देखो सुन रही है देखो। एक का ये देखो देखे इसका एक, और एक का तो वो पीनू तो मेरे बेडरूम छोड़ के हिलती ही नहीं। मैं भी ब्लैक ही पहनू क्या आज? पहनो चल ब्लैक पहनते। देखो ये एक और शर्ट बनकर आया है मेरा, ये देखिए। और मैं मोस्टली सैटरडे संडे वेस्टर्न कपड़े पहनना ज़्यादा मुझे पसंद है, तो हिसाब से मैंने सारी ये चीज़ें अभी बनाई हूँ बहुत सारी। पर ये डिज़ाइन अच्छी लगी आपको? मुझे तो बहुत अच्छी लगी और उन्होंने बनाया भी बहुत अच्छे से ही है। जैसे आपको बता रही थी सुबह के आज संडे का दिन है, छुट्टी वाला दिन है। और प्लस जैसे मैं बता रही थी मेरे पैकिंग कर रही थी, किसको देना है किसी को करना है, तो पेमेंट आता है तो फिर देना भी रहता है जिनका बाकी है। और जिनके पास हमारा बाकी है जब हम जाके लेते हैं तो लाजमी है कि हमें भी उनको देना रहता है। तो वो सारी चीज़ों से अब मैं निकल रही हूँ बाहर। उसी के साथ में थोड़ा सा जाऊँगी अपनी ज्वेलर्स के पास, क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताई थी कि मैं 1-2 दिन पहले ही अपनी सारी तैयारी करती हूँ मुझे जब कहीं जाना रहता है। तो इंशाल्लाह बस वो सब चीज़ों से निकल रही हूँ। और आज हमारी सोसाइटी में इतना अच्छा काम हो रहा है, कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए सारे घर में विजिट हो रहा है, क्योंकि जो भी पार्सल आता है या फिर जो भी कोई चीज़ आपके लिए आती है तो वहाँ सारी चीज़ें एंट्री होगी। और कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ से आपकी सारी चीज़ें निकाल सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। और ऑनलाइन मैं एक बात बोलती हूँ कि मैं भी एक ऑनलाइन की मतलब यूज़ करती हूँ, और काफ़ी जगह पे आप देखते हो कि मैं मोस्टली सोशल मीडिया पे कनेक्ट रहती हूँ। तो ये चीज़ों के लिए ही ये चीज़ें बनी है, सोशल मीडिया हो या फिर ऑनलाइन जो भी चीज़ें हम रहते हैं। तो ना मतलब कि ये बिजनेस का रिलेटेड बात हो या हमारी कोई सेफ्टी वाली कोई ऐसी चीज़ें हो या फिर हमारी जानकारी के लिए, फिर या तो हमें और कुछ नहीं तो हम घर में बैठते तो इस्लामी बातें अगर हमें नहीं इतना पता है तो हम गूगल के ज़रिए हो फिर यूट्यूब के ज़रिए हो वो सारी चीज़ें हम कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आजकल तो लोगों ने सोशल मीडिया को इतना मतलब पता नहीं क्या गंदे तरीके से उसको प्रेजेंट किया है लोगों के सामने। किसी की बराबरी करना है तो बस उसको गंदा बताओ, कुछ गंदा करो, और कुछ नहीं तो आप अपना एक चैनल बना लो और किसी को वहाँ पे अगर आपको चैनल उठाना है तो आप किसी को ट्रोल करो, किसी को आप जानते नहीं हो तो भी उनकी इमेज को लेके, उनकी ज़िंदगी को लेके बस आपको अपना चैनल ग्रो करना है तो उस चीज़ों से उसको दिखाओ। तो इस तरीके से सोशल मीडिया का इस गंदा यूज़ लोगों ने शुरू किया है, पर ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आप यहाँ से कोई भी बिजनेस लेकर शुरू करते हो या फिर अपने बिजनेस रिलेटेड कोई भी चीज़ आप यहाँ करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा और बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा। लेकिन लोग ये बात नहीं समझ पा रहे, और मैं तो देखो अपने शौक से हमेशा सोशल मीडिया यूज़ करी हूँ। मेरा भी बिजनेस है, मैंने कभी बिजनेस के रिलेटेड कभी मैंने ये चीज़ यूज़ नहीं की। हालांकि माशाल्लाह पूरी दुनिया जहान में लोग मुझे जानते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन मैंने वो चीज़ कभी बिजनेस रिलेटेड कभी ऑनलाइन का मैंने यूज़ ही नहीं किया। बस ये है कि आप जितना मुझे प्यार करते हो बस मेरे लिए वही काफ़ी है। कई सारे काम से फ्री, फिर वहाँ से गई ज्वेलर्स के पास, वहाँ से मुझे कुछ चीज़ उठानी थी और कुछ मेरी चीज़ टूट गई थी।
वो उनको दी बनाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मुझे काफ़ी लोग पहचान वाले बाहर से देखते तो बिना पूछे अंकित के इधर आ जाते मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए। जज़ाकल्लाह। और बहुत अच्छा लगता है, एक्चुअली मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि लोग इतना प्यार करते हैं, एक रिस्पेक्ट देते हैं आपको, बहुत अच्छा लगता है। और बाकी रोड तो इतना खाली खाली है, पर देखो ट्रैफिक और ट्रेन की टिकट और फ्लाइट की टिकट वो तो एकदम फुल चल रही है और रोड की ट्रैफिक नहीं है, लेकिन फिर भी सिग्नलों पे हर जगह पे ट्रैफिक लगी रहती है। तो बस मुझे लगी बहुत ज़ोर से भूख, मैंने खाना आज नहीं बनाई हूँ, पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर पे खाना आ चुका है। तो मैं आपको जाके बताती हूँ कि मेरे लिए खाना किसने भेजा है और क्या भेजा है। तो इंशाल्लाह जल्दी जाती हूँ घर, क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लगी है, बच्चों को भी बहुत भूख लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा ना मैंने खाना नहीं बनाई थी, लेकिन मुझे फ़ोन आ गया था और स्पेशली मेरे लिए चावल की रोटी एकदम गरम, अभी भी गरम है, जज़ाकल्लाह। और पता है इसके अंदर क्या है? हम तीनों की एकदम फेवरेट खेकड़े क्रैब, वो भी ब्लैक वाले, और इसके साथ में ये प्राउंस जो गीले वाले प्राउंस होते हैं। तो इंशाल्लाह चलो इसको तो मैं अपने हाथ से अपने तरीके से बनाऊंगी। बहुत ज्यादा हम लोगों को लगी है भूख, तो हम जा रहे हैं अब खाना खाने के लिए। एक्चुअली हो गई है शाम, मैं काम से भी चली गई थी, तो अब पहले खाना खा लेते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह खाना खाते खाते मगरिब हो जाएगी, इसके बाद सारी चीजें, फिर थोड़ी सी गुफ्तगू। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगी नौशीन आपा को कि इतना अच्छा क्रैब बनाया आपने कि बच्चों को भी इतना अच्छा लगा, मुझे भी इतना अच्छा लगा, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया था इसीलिए मैं बहुत थोड़ा सा खाई हूँ। इंशाल्लाह मैं रात को खाऊंगी। और सबसे अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्या लगी पता है हम तीनों को? आपके हाथ की चावल की रोटी, इतनी मुलायम और इतनी टेस्टी, तो क्या बोलो, मैं तारीफ करना चाहती हूँ पर मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। तो नौशीन आपा बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना अच्छा खाना बनाकर भेजे हमारे लिए। और रियान बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कि इतना मेरे पसंद की चीज़ों का ध्यान रखते हो, इतना मुझे देखते हो और इतना गहराई से मुझे प्यार करते हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। माशाल्लाह आने के साथ मैंने खाना खाई, उसके बाद सारी शाम की जो चीज़ें होती है, अब मगरिब की भी ख़त्म हो गई है, तो अब मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। तो चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद इंशाल्लाह फिर थोड़ा सा दूसरा भी कुछ काम है मुझे, वो सब काम करूँगी, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे। नीचे को कर दी स्लो, क्योंकि मुझे थोड़ी कड़क चाय, पकी हुई जो चाय होती है वो बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने थोड़ा सा स्लो करके छोड़ दी। लाजमी है कि जो हमें प्यार करते हैं, जो हमारा ख्याल रखते हैं, तो हमें भी उनका थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि ये थैंक्स बोलने से क्या होता है, एक दिल में एक अजीब सी खुशी का एक माहौल हो जाता है और बस एक रिश्ता जो होता है बहुत मजबूत हो जाता है। तो कल की जो मैं शाम को गई थी, जिन्होंने मुझे बुलाए थे, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पेशली गिफ्ट तो देखो मैंने कभी नहीं चाहा कि मुझे कोई गिफ्ट दे, मैंने यही चाहा कि अल्लाह मुझे इतनी कमाई दे कि मैं अपने शौक़, अपने बच्चों के शौक़ अपनी कमाई से हमेशा पूरी करूं। और ये मुझे जान से ज़्यादा प्यारे है। मैंने हमेशा, आपने देखा होगा इतने साल की मेरी जर्नी में, मैंने हमेशा जब भी बाहर से आई हूँ, चाहे कितना भी बड़ा कोई भी चीज़ से फंक्शन से आई हूँ, तो मैं ये फूल जो होते हैं ये स्पेशली मैं लेकर आती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अजीज़ है, मैं बहुत प्यार करती हूँ फूलों से। तो इसका स्पेशली थैंक्स। और इन लोगों के साथ मेरी मुलाकात काम के सिलसिले में ही हुई थी, और उनका बहुत अच्छा काम है, फिजिक उनका एक ऐप है जो इंशाल्लाह फिर कभी मैं बहुत इत्मीनान से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन ये है कि जितनी भी लेडीज़ कल आपने देखा सारी वर्किंग वूमन है, और फिजी कार्ड बोल के उनका एक बहुत अच्छा सा एक ऐप है, और बहुत मतलब जो घर बैठे लेडीज़ होती है, कुछ करना चाहती है अपने खाली वक्त को लेके, और उसके करने के बाद दो पैसा घर बैठे कमाना चाहती, तो उस तरीके का उनका कुछ रहता है। तो इंशाल्लाह मैं बहुत इत्मीनान से वो सारी चीज़ें कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर ये है कि काम के सिलसिले में मिली थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो काम करने वाली लेडीज़ होती है, स्पेशली उनके साथ जुड़ना, उनके साथ दिखना और उनके साथ हमेशा ताल्लुकात बनाए रखना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपका भी सबका थैंक्स बोलती हूँ कि कल इतनी अच्छी आप लोगों ने स्पेशल मुझे फील करवाया, इतना अच्छा मेरा स्पेशल वक्त जो गुजरा है, तो उसके क्रेडिट आप सब है। तो आप सब को मेरे और मेरे बच्चों की तरफ से स्पेशल थैंक्स। जरा देखते उन लोग को, देखो दोनों एक दूसरे के सामने वो लगाए ले शर्त, तो कौन ज्यादा किसको देखेगा। बेबी आके पैरों के बाद नखरे करेगी, देखा देखा बेबी। अरे भाई क्या है पता नहीं तेरे और अली के पास मोहब्बत। देख चिंटू, चिंटू, मोहब्बत है।
चलो मम्मा को जाना है फिर सब सामान लेने के लिए। हर छोटी चीज आप लोगों के साथ शेयर करी और अब कुछ दूसरी तैयारी करने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने कल बताई थी कि मैं ये ब्लॉग में बताऊंगी, तो आज मैंने कल जो बोली थी आज वो सारी चीजें इस ब्लॉग में आपको बताई कि मैं कहाँ गई थी, क्या हुआ और किस लोगों ने किस चीज से मैं उनसे जुड़ी और मुझे जिसने खाना भेजे, तो जज़ाकल्लाह। और बस उसके बाद में मैंने फिर देखा था कटेली का वीडियो। तो लाजमी है कि मुझे बोलना, तो मैं जरूर बोलना चाहूंगी ये बात। मैं गाली दे के, बैड वर्ड्स के और ये सब चीजें करके मैं कुछ ये मुझे नहीं अच्छा लगता, वो चीज मैं नहीं करती हूँ। सब बात की एक ही बात है कि जो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं वो चीज नहीं करती हूँ। तो मैंने देखा उसका वीडियो, उसने बोला कि अक्का, जैसे सना को उसने बोला कि अक्का, तो सुने कटेली तेरे को तू साउथ की बोलती है ना अपने आप को बेशरम, अक्का किसको बोलते हैं? मैं इमरान मुझे बड़ी बहन बोलता है तो उसको अक्का ही बोला जाता है। तो मैं हूँ अक्का और उन लोगों की बहन ही हूँ। तो तुझे तो देख इतना भी नहीं मालूम है और तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करती। तूने क्या बोला कि मैं तो शीला बाई के पीछे आई थी। तो मेरा नाम शीला बाई नहीं, मेरा नाम सायरा सत्तानी है। और तेरे जी में दम है ना तो मेरा नाम लेके बात कर। और मैं तो देख तेरे जैसी को मैं कुछ समझती नहीं। सौ बात की एक बात, मैं तेरे को कोई लायक नहीं समझती और कहीं दूर दूर तक भी तेरा नाम लेने के भी लायक नहीं समझती। लेकिन फिर भी ये है कि इन दिनों सभी लोग जानते हैं, इसीलिए मैं कुछ बोलना जरूरी है। और इस बार मैंने क्या कहा था कि मैं खामोश नहीं बैठूंगी, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ। लेकिन ये है, मैंने एक जन से जब मेरे साथ रहते थे तो मैंने उसको बोला था ये बात कि जिस दिन भी ये मेरे सामने आएगी सबसे पहला लाफा मारूंगी इसको और लाइव बना के वीडियो डालूंगी। तो ये मेरे दिल में बात मुकम्मल है। जिस दिन जहाँ दुनिया के कोई कोने में तू मेरे सामने आएगी, चाहे उसके लिए जो भी होए वो देखा जाएगा, बात की बात है। लेकिन लाफा तो तुझे जरूर मारूंगी मैं, क्योंकि इतनी बदतमीज औरत है तू। तेरे को जरा भी शर्म नहीं है कि तेरी बहन, तेरी माँ, तेरे बच्चे, तेरा खानदान को लोगों ने दिखा दिया, तब भी तुझे शर्म नहीं। इतनी बेशर्म औरत है कि अपने आप को, अगर इतना ही सोशल मीडिया यूज करने का शौक है तो अपने आप को प्रेजेंट करो। दूसरों को लेके, दूसरों के कंधों पे चला के, दूसरों की इमेज को गिरा के तुम जैसे लोग, और तुम्हारे जैसे तो बहुत है, कोई अकेली कटेली नहीं, इसके जैसी बहुत है जो 7 पर्दों के अंदर रहने के दावा करते हैं, उसके बाद किसी की इमेज को गिराते, किसी की इज्जत को गिराते, और चंद पैसों के लिए। तो अल्लाह पाक कभी नहीं बरकत देगा। आप ये जो चीज करके अगर इस चीज के लिए कमाने के लिए बैठे हो या कमाने की कोशिश करे तो अल्लाह पाक कभी बरकत नहीं देने वाला। ये तो लाजमी है, ये बात, ये तो पक्की बात है। और इंशाअल्लाह ताला बस मैं तो देखो, मैंने क्या कहा कि अल्लाह मेरी रोजी ये नहीं है, मेरी रोजी मेरे अल्लाह ने बहुत पहले से लिखी है। और मुझे बहुत फक्र है कि मैं एक मर्द के जैसा कमाती हूँ और मेरे बच्चों को पालती हूँ। और ये तो मेरे गरीब नवाज ने तोहफे में दिया है कि मेरा बच्चा थक जाता है तो उसका माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ तो चीज चाहिए। क्योंकि ना मैं शराब पीती हूँ, ना मैं कहीं जाती हूँ, ना मैं किसी लोगों के साथ गिबत करती हूँ, तो मेरा टाइम पास होता ही नहीं था। तो ये है कि मेरे अल्लाह ने ये टाइम पास का जरिया दिया है। और अल्लाह का करोड़ों एहसान है मेरे मालिक का कि उन्होंने अपने दर पे बुला के, जो ये बात टाइम पास में भी थोड़ा बहुत मेरा दिल लगा रहता था, तो अल्लाह ने इससे भी थोड़ा मुझे दूर करके अल्लाह ने अपने घर बुला के वो चीजें मुझे दी है जो मैं शायद आपको बताने की कोशिश करूं तो भी नहीं बता सकती। तो जज़ाक अल्लाह, मेरे अल्लाह का करोड़ों एहसान है। और मेरे अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो भी आपकी चाहत दिल में रखते, बहुत ऐसे लोग हैं जो दिल में रखते हैं लेकिन दुनियादारी के लिए दुनियादारी की जिंदगी में जीते हैं, लेकिन दिल की चाहत और दिल की बातें अल्लाह के सिवा और आपके सिवा कोई नहीं जानता। जिस तरीके से मेरे दिल की बात आप जानते हैं और आपने वो चीजें दी जो मुझे चाहिए थी, और जज़ाक अल्लाह उस चाहत में मैं और उस चीजों में इतनी ठंडक मिली है मुझे। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, परवरदिगार से, कि अल्लाह हर किसी को वो चीज दे जो उसके दिल में आपके लिए चाहते। तो बस इसी बातों के साथ इंशाल्लाह ब्लॉग करती हूँ एंड। और कल के ब्लॉग की तैयारी भी शुरू होगी और कल कुछ और स्पेशल डे भी है, तो इंशाल्लाह सारी चीजें मैं आपको कल के ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा दुआओं में सबको याद कीजिए। अल्लाह हाफिज।